दोस्तों, लॉ फॉर फिजिक्स इन हिंदी पे आप सभी का स्वागत है ना। आज देखते हैं हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है ना। हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। देखो, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले ये देख लेते हैं, है ना, कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो आप वो चीज़ करेंगे ना। तो देखो, जब हम कुछ चीज़ बोलते हैं ना तो उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कितनी होती है? 20,000 किलो हर्ट्ज तक उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो देखो, इन तरंगों को ना सीधा संचारित क्या नहीं किया जा सकता, संचारित नहीं किया जा सकता। इन तरंगों को ना सीधा संचारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का वहन करने के लिए लगभग इतनी ही ऊर्जा होती है। ठीक है, इन तरंगों में लगभग इतनी ऊर्जा होती है 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जो क्या होता है वायुमंडल में फैलते ही क्या होता है, ऑटोन्यूएशन के कारण धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण इसका आयाम क्या होते जाता है दोस्तों, लगातार घटते जाता है और अंत में शून्य हो जाता है। तो अगर मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे को दूर तक भेजना है, मान लो इसको दिल्ली भेजना है मेरी आवाज़ को, तो मैं आवाज़ को डायरेक्ट ऐसे बोल के नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है, यह हुआ पहला कारण। दूसरा देखो, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मैं इसका एंटीना लगा के भी उपयोग करूं और ऊपर लगा के भी भेजूं, ऐसा कुछ करूं, पर फिर भी मुझे इतना बड़ा एंटीना बनाना पड़ेगा जिसकी लेंथ होगी लगभग 1.5 किलोमीटर की। कितनी? 1.5 किलोमीटर की लेंथ होगी अगर मैं अपने 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को भेजना चाहूँ बहुत दूर तक। तो ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो वो बनाना भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, मॉड्यूलेशन होता क्या है ना। मॉड्यूलेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसके पास ना एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो वो दूर तक जा नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ को बहुत दूर तक भेज पाए, तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों मॉड्यूलेशन। क्या किया जाता है? मॉड्यूलेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है दोस्तों, देखो, क्योंकि जो हमारी ध्वनि सिग्नल है उसमें कठिनाइयाँ हो रही थी हमको कहाँ भेजने के लिए, आवृत्ति को, तो इन निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के ऊपर क्या कर देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं, सुपरपोजिशन कर देते हैं कैरियर वेव के ऊपर में। ठीक है, जो हमारे ऑडियो सिग्नल्स हैं उसको कैरियर वेव के ऊपर में क्या कर देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें ऑडियो तरंगों को हम रेडियो तरंगों के ऊपर में क्या कर रहे थे, अध्यारोपित कर रहे थे, सुपरपोजिशन कर रहे थे, ये क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। और जो इससे तरंग जो बनती है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड तरंग। अब इन तरंगों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारी जो आवाज़ थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं मॉड्यूलेशन वेव का यूज़ करता हूँ, है ना, मान लो 3000 किलो हर्ट्ज वाली एक कैरियर वेव को यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 100 मीटर का एंटीना बनाना पड़ेगा, जो कि बनाना क्या है, पॉसिबल है ना। 100 मीटर का एंटीना बनाना क्या है, पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है मॉड्यूलेशन। मान लो रायपुर से किसी इंसान को दिल्ली जाना है। ठीक है, पैदल जाना है, जैसे आवाज़ है वैसे ही पैदल जाना है। अगर ये पैदल जाएगा तो क्या पहुंच पाएगा क्या? अगर मान लो इसको कोई रास्ते में खाना पीना नहीं दिए, रुकने की व्यवस्था नहीं किए, इसको सिर्फ बोल रहे हैं कि रायपुर से दिल्ली तो कंटिन्यू चलते रहे, तो चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको रायपुर से दिल्ली पहुंचाना चाह रहे हैं बिना इसको किसी चोट पहुंचाए, तो क्या कर देंगे दोस्तों, इसको ट्रेन के ऊपर में बैठा देंगे। जैसे ही ट्रेन के ऊपर में हम इसको बैठाए, यही प्रोसेस कहलाती है मॉड्यूलेशन। ये क्या है भाई साहब? ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? ट्रेन कैरियर वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा। जो ट्रेन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव का, लो फ्रीक्वेंसी वाले ऑडियो वेव का हाई फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर वेव पे उसको बैठा देना, अध्यारोपण कराना, सुपरपोजिशन कहलाना ही क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब ये आसानी से कहाँ पहुंच सकता है दोस्तों? रायपुर से दिल्ली पहुंच सकता है ना। अब रायपुर से दिल्ली पहुंच गया, वो पहुंचने के बाद ट्रेन से जो इसको उतार दिए, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अगर इसको ट्रेन से उतार दिए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? डीमॉड्यूलेशन कहलाएगी। हमारी ऑडियो जो तरंगे थी जैसी थी वैसे ही हमको क्या हो गई? वापिस मिल गई।
और ट्रेन अपनी जगह में है, हमारा जो ऑडियो तरंगे थी वो वहाँ पे जहाँ पहुँचाना चाहते थे वहाँ पहुँच गई। होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल लव फॉर फिजिक्स इन हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।